जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल ऑप्शन ए केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हों। ऑप्शन बी केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो। ऑप्शन सी केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो। ऑप्शन डी कि इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं। किसी चाकू को खींचकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए पत्थर की, ऑप्शन बी प्लास्टिक के गुटके की, ऑप्शन सी लकड़ी के गुटके की, डी कांच के गुटके की। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, पत्थर की। लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। ऑप्शन बी लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी। ऑप्शन सी स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। ऑप्शन डी सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। 2. कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। 3. तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण, ड्रैग कहते हैं। 4. सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बी, सी या डी। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की कच्ची सतह पर। ऑप्शन बी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। ऑप्शन सी सीमेंट की पक्की सतह पर। ऑप्शन डी ईंटों की सतह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों जो सही है वो ऑप्शन है बी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर है बी ऑप्शन कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। बी पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। सी चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है। डी पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है बच्चों, ये ही ऑप्शन गलत रहेगा जो कि डी है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह क्या करेगा? ऑप्शन ए लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है। ऑप्शन बी गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है। ऑप्शन सी लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है। डी लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा बच्चों सी लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, ये ऑप्शन सही रहेगा। किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई हैं और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी हुई है। तेज़ वर्षा हो रही है और कोई व्यक्ति मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहता है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता है जिस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ढीली मिट्टी है, तो बच्चों इस पे फिसलन होगी। बी पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तो इस पे और भी फिसलन होगी। सी ईंटें बिछी है, इस पे कुछ संभावना है। डी
बजरी बिछी है, तो बजरी पे बच्चों सबसे कम फिसलन की संभावना होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बजरी बिछी हुई है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 ए में है, यह प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति है। तो यह प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा बच्चों चौथे वाले पे चला जाएगा, दबाव पे, ये दबाव है, ठीक है। और बी में है, यह एक बल है जो ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुओं के बीच मौजूद है। तो सभी भौतिक वस्तुओं के बीच यहाँ पर ये चला जाएगा बी पे, थर्ड वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। सी किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव बल कहलाता है, ठीक है, ये सी चला जाएगा सेकेंड पे। उस पर डी है, वह बल जो संपर्क में वस्तुओं की दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये विरोध बच्चों यहाँ पर घर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों, देखो ए वाला आया कहाँ पर, एकदम चौथे पे। तो ए वाला ऑप्शन देखो, ए वाला, ए चौथे पे आया हुआ, बी आया हुआ थर्ड पे, सी गया है सेकंड पे और डी गया है फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन नंबर ए था। बी ऑप्शन है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि जो भरी हुई गाड़ी होती है उसको चलाने में, मतलब शुरू करने में, जो चल रही गाड़ी होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा ताकत लगता है। तो क्यों ज़्यादा ताकत लगता है, और वहाँ पर जब गाड़ी चल रही होती है तो वहाँ पर कम क्यों लगता है। तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, ये एकदम सही आंसर नहीं हो सकता। बी, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी ऑप्शन में, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो ये बच्चों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम लगता है। तो ये ऑप्शन सही। किसी पिंड के भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। ए, पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क नॉन कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण है। पहला घर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर वैद्युत बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल और पांचवा है पेशीय बल। तो यहाँ पर बच्चों असंपर्क बल कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दूसरा हो जाएगा चुंबकीय बल असंपर्क बल हो जाएगा, तीसरा स्थिर वैद्युत बल और चौथा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए, गेंद पर कार्य करने वाला बल शून्य है। ऑप्शन बी, गेंद पर गुरुत्व बल कार्य नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, गेंद पर घर्षण बल के विरुद्ध कोई असंपर्क बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी, घर्षण बल लुढ़कने वाली वस्तुओं पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर जो बच्चों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, गेंद पर कार्य करने वाला बल शून्य है। रबर चूसक जब किसी सतह पर दबाया जाता है तो वह चिपक जाता है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, उस पर वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, रबर चूसक में कुछ ग्लिसरीन होता है। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव कार्य नहीं करता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो रबर चूसक होता है, यहाँ पर मैंने फोटो में दिखाया गया है कि ये रबर चूसक किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर हल्का सा दबा दिया जाता है किसी सतह पर तो वो उसको चिपक लेता है। जैसे देखो यहाँ पर मोबाइल को चिपका करके दिखाया गया है।
तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो ये रबर चूसक होता है उस पर वायुमंडलीय दाब कार्य करने लगता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सत्य होगा, सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उस पर वायुमंडलीय दाब कार्य करने लगता है।